अलैकुम। जबल नूर पहाड़ जहाँ कुरान पाक नाजिल हुआ था लैलतुल क़द्र के दिन ही। सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, रमजान में किसी का भी दिल मत तोड़ना, क्योंकि रमजान में टूटे हुए दिल की एक एक धड़कन दिल तोड़ने वाले के लिए बद्दुआ बन जाती है। देखिए दोस्तों, लानत है, टमाटर, प्याज और बादल में अल्लाह नजर आ जाता है, मगर मुसलमानों को अल्लाह के बंदे नजर नहीं आते जो उनके पाँव में गिरे हुए हैं। औज़ुबिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज्जाज और उम्रा करने वाले अल्लाह का वफ्द खुसूसी मेहमान हैं। अल्लाह ने उन्हें बुलाया, उन्होंने अल्लाह के बुलावे को कबूल किया, उन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की आयत वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बड़ी खराबी है उस शख्स की जो पीठ पीछे दूसरों पर ऐब लगाने वाला और मुंह पर ताना देने का आदी हो। मैंने 12 साल स्कूल कॉलेज पढ़ा, 4 साल यूनिवर्सिटी पढ़ी, लेकिन जो मैंने कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ के सीखा वो मैंने 16 साल दुनियावी तालीम में नहीं सीखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे तो ये पूरा साल मुसलसल रोजे रखने की तरह है। सुभान अल्लाह। लैलतुल क़द्र की दुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र है तो मैं उस रात में क्या पढूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस रात ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो इंसान प्यार भी उतना ही करता है और उतना ही साफ दिल रखता है। बेशक जिस शख्स ने जिंदगी में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया उसने खुद को जिंदा ही जहन्नम में डाल दिया। नौज़ बिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजमाइश की शिद्दत, बदबख्ती की आमद, तकदीर की जहमत और दुश्मनों की खुशी से अल्लाह की पनाह तलब करो। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला फलां शख्स को नहीं बख्शेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कौन है जो मुझ पर कसम खा रहा है कि मैं फलां को नहीं बख्शूंगा? मैंने उस फलां को तो बख्श दिया और ऐसा कहने वाले तेरे सारे अमल ज़ाय कर दिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, फर्श वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत हो जाए। बेशक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान नाराज हो तो वो दोबारा मुंह तक नहीं लगाता और वो रब नाराज हो तब भी दिन में 5 बार अपनी तरफ बुलाता है। ये है सच्ची मोहब्बत। बेशक लैलतुल क़द्र की फजीलत। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसलिए आज लैलतुल क़द्र है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने की कोशिश और फिक्र करें। बेशक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ताख़रातों की दुआएं मुक़द्दर से जीत जाने का हुनर रखती हैं, क्योंकि रमजान में अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है। लैलतुल क़द्र की तायीन। हज़रत अब्बाद बिन सामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब क़द्र की खबर देने के लिए तशरीफ ला रहे थे कि 2 मुसलमान आपस में कुछ झगड़ा करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें शब क़द्र बताने के लिए निकला था, लेकिन फलां और फलां ने आपस में झगड़ा कर लिया तो उसकी वजह से शब क़द्र का इल्म वापस उठा लिया गया और उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। लिहाजा अब तुम उसे रमजान की 21वीं, 23वीं और 25वीं रात में तलाश करो। इस मुबारक हदीस से पता चला कि आपस का झगड़ा इस कदर बुरा अमल है कि इसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर से शब क़द्र की ताबीन उठा ली, अगरचे बाज़ वजहों से इसमें उम्मत का फ़ायदा हो गया। इसीलिए अल्लाह ताला हमको लड़ाई झगड़ा करने से दूर रखें और इस रमज़ान के महीने में हम अपने दिल में कोई गिला शिकवा ना रखकर आपस में अपनी दुश्मनी को भुलाकर हम सबको माफ़ करके अच्छे से गुजारें। और शब क़द्र की तमाम नवाफिल भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो गौर से आगे देखिए। शब क़द्र की नवाफिल के बारे में साहबा ने आपसे पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह तफसील से बताया, मेरी इस वीडियो में मुकम्मल। क़द्र के बारे में एक ख्याल, चांद जुम्मे के रोज़ हो तो शब क़द्र 27 रमज़ानुल मुबारक को होगी।
चांद हफ्ते के रोज हो तो शब कद्र 23 रमजानुल मुबारक को होगी। चांद इतवार के रोज हो तो शब कद्र 29 रमजानुल मुबारक को होगी। चांद पीर के रोज हो तो शब कद्र 21 रमजानुल मुबारक को होगी। चांद मंगल के रोज हो तो शब कद्र 27 रमजानुल मुबारक को होगी। चांद बुध के रोज हो तो शब कद्र 23 रमजानुल मुबारक को होगी। चांद जुमेरात के रोज हो तो शब कद्र 25 रमजानुल मुबारक को होगी। गुस्सा करना कितना खतरनाक है, देखिए। गुस्सा ना करो। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे आप कोई नसीहत फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा ना हुआ करो। उन्होंने कई मरतबा ये सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा इसी को ही दोहराया कि गुस्सा ना किया करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर दुनिया फतह करना चाहते हो तो अपना लहजा धीमा रखो, क्योंकि लहजे का असर तलवार से भी ज्यादा होता है। बेशक रात आराम करने के लिए बनाई गई है, लेकिन शब कद्र की तो बात ही कुछ और है। बेशक अल्लाह ताला हम सबको शब कद्र नसीब फरमाए। कैसे मुमकिन है कि वो ना मिले जिसे शब कद्र में मांगा गया हो। बेशक शब कद्र में मांगा गया कभी रद्द नहीं हो। ताख रातों की दुआएं अल्लाह से कुन कहलवा लेती हैं और फिर देखते ही देखते मौजिज़े हो जाते हैं। बेशक बेक़दर की फ़जीलत। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब कद्र का क़याम करता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बेशक अल्लाह हम सबको शब कद्र नसीब फरमाए। आज शब कद्र है। ऐ अल्लाह हमारी सागिरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें हराम से बचा, हलाल रिज़्क़ में इजाफा कर दे, बरकत डाल दे, हमारे दो मकरूह गोल माफ़ कर दे जो हमारे के तेरे अर्श तक पहुँचने में रुकावट बनते हैं। जो ये दुआ पढ़ रहा है उसकी और मेरी और सारे नेक दुआएं जो उसकी किसी वजह से जुबान पर नहीं हो सकते लेकिन दिल ही दिल में तुझसे मांगते रहते हैं, उन्हें भी पूरा फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह शब कद्र के दिन हम तमाम मुसलमानों को माफ़ फरमा दे और हमें शब कद्र नसीब फरमा अच्छे मानों में। शब कद्र में 1000 महीनों के इबादत का सवाब क्यों है? एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को देखा कि बहुत लंबी उम्रें हुई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्र बहुत थोड़ी है और कम है। अगर वो नेक अमाल में उनकी बराबरी भी करना चाहें तो नामुमकिन है। इस बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज और अफसोस हुआ। उसकी तलाफी के लिए अल्लाह ताला ने ये रात शब कद्र मरहमत फरमाई है। दूसरी रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि वो 1000 महीने तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता रहा। सहाबा को इस पर रश्क आया तो अल्लाह ने इसकी तलाफी के लिए इस रात शब कद्र का नुज़ुल फरमाया। अल्लाह ताला ने हमें शब कद्र नसीब फरमाया तो इस दिन हम खूब इबादत करेंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तमाम गुनाहों की और हम सही मानों में इसमें इबादत करने की तौफीक दे अल्लाह हमको। ऐ अल्लाह हम सबको उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर दुनिया व आखिरत में रहम और इनाम करने वाला है। बेशक ऐ अल्लाह आज लैलतुल क़द्र अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आज के दिन हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहम फरमा, हमको बीमारी से निकाल कर शिफाए कामिला अता फरमा, हमसे हर बुराई हमको बीमारी से निकाल कर शिफाए कामिला अता फरमा, हमसे हर बुराई हर बीमारी को दूर फरमा, हमें खाली हाथ न लौटा। सबके आमीन के सदक़े इस दुआ को अपने बारगाह में कबूल फरमा। सबको मेरी तरफ से लैलतुल क़द्र मुबारक। बात सुनिएगा लास्ट में। खुददार मेरे शहर का फाकों पे मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मज़ार पे चादरें तो बेशुमार, बाहर जो एक फ़कीर था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बढ़ गया, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए और लैलतुल क़द्र के सदक़े हम सबको माफ़ फरमा दे अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।